महाराज जी ने सही न्याय किया है, यही न्याय है। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी मेरे बच्चे को। नहीं, इससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, आप ऐसा मत कीजिए। मुझे मंजूर है। दामोदर की जगह उसके दादा दादी के साथ मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आई पापा, गलती तो मुझसे हुई है, और अगर सातारा में मेरा रहना यहीं तक लिखा था तो यहीं तक सही। क्या बोल रहा है भीमा तू? ऐसा मत कीजिए, ये सही न्याय नहीं है। ये क्या बात हुई? दामोदर नहीं है, इसके बदले तुम क्यों जाओगे? गंगा, इस भीमराव के कारण तुम्हारा बेटा गायब हो गया। अभी तुझे हम बुरे और मैके वाले सही लग रहे हैं? हाँ, लग रहे हैं। और भीम कहीं नहीं जाएगा। मैं जानती हूँ, भीम के कारण मेरा बच्चा कहीं चला गया। मैं भी एक आई हूँ, एक आई होने के नाते मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी आई का बेटा उनसे बिछड़ जाए। हाय। ये कोई सब्जी की दुकान नहीं है कि मोल भाव किया जाए। ये सजा है और इसे भुगतना ही पड़ेगा। ये गवाह, सबूत और पीड़ित पक्ष की मांग के आधार पर लिया गया फैसला है। तो क्या भीमराव, तुम्हें ये फैसला निराधार लगता है? देखिए महाराज जी, देखिए, पीड़ित पक्ष सिर्फ ये लोग ही नहीं, हम भी हैं। जो खो गया वो सिर्फ गंगा का बच्चा ही नहीं, हमारा नाती भी है। नहीं बुआ, हम सब जानते हैं कि महाराज और समाज वाले कभी हमारे पक्ष में फैसला नहीं लेंगे। लेकिन ये भी सच है कि अगर न्यायालय लगाया गया है और गवाह और सबूत के आधार पर फैसला सुनाया गया है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, वरना न्यायिक प्रक्रिया का अपमान होगा। और बाबा, गलती तो मुझसे हुई है, इसलिए उसके दादा दादी के साथ मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ऐसा मत कर। बन तो सब बन भया, करम भये आई, आप मुझे जाने दीजिए। आप को काटी है, कहे कबीर बिचारी, कहे कबीर बिचारी। चलिए, हमारे साथ न्याय हो गया, अब हम जाते हैं। पूरा न्याय अब भी बाकी है।
सो जाओ और मुझे भी सोने दो। खांस खांस के नींद खराब कर दी मेरी। जानबूझ के थोड़ी ना खांस रही, तबीयत खराब है इसलिए खांस रही हूँ। तुम्हारी हर चीज खराब होती है, बहू का चुनाव, बहू पर शासन, तबीयत, सब। ना खुद सोओगी ना मुझे सोने दोगी। मैं बाहर जाकर ही सोता हूँ। खांस खांस के दिमाग खराब कर दिया। ना खुद सो रही है ना मुझे सोने दे रही है। मिल गई तरकीब, हमें कोशिश कर सकते हैं। बाबा ये क्या समझा? जो समझा है शायद काम कर जाए। क्या हुआ? अब बाहर क्यों आ गए ठंड में? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अपना काम करो। अंदर खांस खांस के नींद खराब कर दी मेरी। बाहर आओ तो तुम्हारा प्रवचन शुरू। लेकिन वो आपकी धर्म पत्नी है और आपको उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और खास तौर पर जब वो बीमार है। मेरा दिमाग खराब मत करो और मुझे मत समझाओ क्या करना चाहिए। जा, जाके अपना काम कर। आपकी तबीयत अब कैसी है? ठीक है। आपने तो ये सुना ही होगा कि आपके पति ने अभी अभी क्या कहा। मेरी आई जब बीमार होती थी तो मेरे बाबा रात रात भर नहीं सोते थे, और आपके पति आपकी एक दिन की खांसी की वजह से वो इतने परेशान हो गए कि अच्छे से सोने के लिए भी बाहर चले गए। इस वक्त तो उनको आपकी सेवा करनी चाहिए। भीमराव, ज्यादा नाटक नहीं। मेरी बीवी को क्या ज्ञान दे रहा है? ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ कि क्या होता तो क्या सही होता। कुछ नहीं समझना, जाओ यहाँ से। आपको क्या लगता है कि आप अकेले उन दोनों पोतों को पाल लेंगी? ये लोग लड़ेंगे, झगड़ेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, और इनका खाना पीना। अब अकेले कितना परेशान होगी। और आज आपको देखकर मुझे नहीं लगता है कि आपके पति किसी मुसीबत में आपका साथ भी देंगे। ये तो अपने आराम के लिए आपको ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे। बेकार की बातें मत करो। अब एक बात और सोचिए, अब आप बीमार हैं तो आपकी सेवा कौन कर रहा है? आपकी बहू और मेरी दीदी। आपके लिए गंगा दीदी लाख बुरी थी, लेकिन इन्होंने फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ा। बहुत बोल रहे हो तुम, निकलो यहाँ से। निकल तो जाऊंगा, लेकिन आप पहले फैसला कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी घर महिलाओं से ही बनता है। वो बच्चों का भविष्य बनाती हैं, और जिस घर में ज्यादा महिलाएं होती हैं, वो घर ज्यादा अच्छे से चलता है। उनका रहना परिवार के लिए अच्छा होता है, खासकर बच्चों के लिए। मैं भी एक बच्चा हूँ, इसलिए मुझे भी पता है कि मेरे लिए मेरी आई कितनी जरूरी है। सोचिए, ये सोचकर वो सब आप फिर से देखिए कि आप भी एक आई हैं और गंगा दीदी भी एक आई है। अगर सब साथ रहेंगे तो सबको कई सारे रिश्ते मिल जाएंगे,
और जिंदगी जीना आसान हो जाएगा। नहीं तो सब लोग अलग अलग हो जाएंगे और सबकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। बहुत बोलिए तुम। चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो। चलो इसे उठा के बैठी ले चलते हैं। चलो चलो चलो। रुको भाई रुको, ये छोटी जाति की है, इसे छुओगे तो अशुद्ध हो जाओगे। बहुत दर्द हो रहा है। अरे हाँ, इसे उठाने के लिए तो छूना पड़ेगा, और इसे छूकर अपना धर्म कौन भ्रष्ट करे। चलो चलो छोड़ दो इसे यहाँ, चलो। मंजुला, तुलसा, बुआ अब तक नहीं आई ना? नहीं, बुआ नहीं आई। बहुत देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गई। सब्जी लेके तो अब तक आ जाना चाहिए था। सेठ जी का? सेठ जी देव। नमस्ते सेठ जी। हाँ नमस्कार। सेठ जी, मैं राम जी सातारा से। बोलो। जी सेठ जी, बुरा न मानो तो एक बात पूछो। हाँ पूछो। आपका व्यापार कितने बाजार में है? 12 बाजार में जाता है हमारा माल। सेठ जी, 2 महीने में आपका व्यापार में 25 बाजार तक पहुंचा दूंगा, और फिर सारा लेखा जोखा भी करके दे सकता हूँ। अरे वाह, तब तो हमारा व्यापार और बढ़ जाएगा सेठ जी। हाँ, हमारा व्यापार बढ़ेगा तो हमारे पास बहुत पैसा आएगा, और जब हमारे पास पैसा आएगा तो आप लोगों में ही तो बटेगा ना। जी सेठ जी। और राम जी शुरू हो जाओ। वो झाड़ू दिख रहा है? उसे उठाओ और पूरी साफ सफाई कर लेना। लेकिन सेठ जी। लेकिन क्या राम जी, 25-50 बाजार तक व्यापार बढ़ाने का तो ठीक है। तुम्हारे जात के हिसाब से यही साफ सफाई का काम तुम्हारे लिए ठीक है, कर लो। और हाँ, जब सारे मजदूर खाना खा लेंगे तो उनके बर्तन भी धो देना। पैसे नहीं कमाऊंगा तो घर कैसे चलेगा? बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है, और भीमा भाई को पता चलेगा कि मेरे पास काम नहीं है तो फिर से काम करने निकल जाएगी, जो उसके स्वास्थ्य के लिए अभी ठीक नहीं है। सुबह से परेशान है और तुझे मस्करी सूझ रही है। रुक, तुझे बताती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता। अरे रुक। तुलसा मंजुला को भी बुलाओ। नहीं, जगह नहीं है। बहुत जगह है हमारे गोद में, बुलाओ उन्हें। अरे आई बहुत जगह तो बुआ को भी बुला ले। प्रणाम महाराज। अच्छा हुआ महाराज जो आपने यहाँ आकर राम जी की सारी असलियत बता दी। हमने उसे उसी की हैसियत का काम दिया है। अपने धर्म को सर्वोपरि बनाने के लिए धर्म को कट्टरता से मानना बहुत जरूरी है।
कल्याण हो तुम्हारा। क्या है? क्यों चिल्ला रहा है भीमराव? चिल्ला नहीं रहा हूँ, कुछ बताने और समझाने आया हूँ। हाँ, तो मेरे पास ना तो कुछ समझने का समय है और ना ही मेरा कोई समझने का मन है। चल जाओ यहाँ से। जो आई की बूंदे आपने उनसे लिए हैं, वो मेरी आई को मेरी नानी ने दिए थे, और खाट के जो पैसे होंगे वो हम आपको लौटा देंगे। आई की वो कान की बूंदे आप उन्हें लौटा दीजिए। नहीं लौटाए तो? फिर भी लौटाना होगा। धमकी दे रहा है? नहीं, अपना संकल्प बता रहा हूँ। वो संकल्प जो न्याय पाने का है। अपनी आई के लिए उसका बेटा न्याय मांगने आया है, और इतने दिन से आप हमें जानते हैं, तो इतना तो समझ आ ही गया होगा कि मैं न्याय के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। इसीलिए वो आई के कान की बूंदे लौटा दीजिए। तुझे जो करना है ना कर ले, मैं कोई गहने वापस लौटाने वाला नहीं हूँ। और एक बात कान खोल के सुन ले, तेरी आई खुद अपनी मर्जी से अपने कान के मुंदे मेरे पास देकर गई है, समझा? कुछ समझ रहा हूँ, लेकिन किसी की बेबसी को उसकी मर्जी कहकर आपका पाप कम नहीं हो सकता है। बस यही कहने आया था। तुझे जो करना है कर लेना, मैं तेरी आई के कान के मुंदे वापस नहीं देने वाला। अभी कैसी है दीदी? हमें सुधार होने तक इंतजार करना पड़ेगा। आनंद, बेटा भीम कहाँ है? मैं आऊँ काका। वैद्य जी, वो औषधियों की पर्ची दे दीजिए, मैं ले आता हूँ। भीम, इधर आ। पानी पिया? हाँ। झूठा कहेगा। तेरे साथ रहकर इतना तो समझ आ गया कि तू उस आदमी को हड़काने गया था जिसने हमारे आई के कान की बूंदें ले ली। हड़काने नहीं, बल्कि सच समझाने। उन्होंने गलत किया है ये भी बताने। बस ये बात आई से मत कहना। ये कुछ औषधि हमने लिख दी है, आप ले आइए। हाँ, मैं लेकर आता हूँ। भीम बेटा चल। यही बैठा रहेगा तू? आप ऐसे बैठाए रखेंगे तो वो रोज कुछ ना कुछ करते रहेंगे। करने दो जो करना है, तू यही बैठा रहेगा। सही किया तुमने, बिल्कुल सही किया। वैसे भी आभूषणों से सुशोभित होने का अधिकार सिर्फ उच्च जाति वाले लोगों का है। तुमने हमें पहले भी बहुत प्रसन्न किया है और अब भी हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। और हम प्रसन्न हैं मतलब ईश्वर प्रसन्न हुआ, और ईश्वर प्रसन्न हुआ मतलब तुम पर उसकी कृपा अवश्य होगी। महाराज, उस भीमराव ने इसे धमकी दी है। इससे कहा है कि उसके गहने वापस कर दे, वरना वो न्याय की लड़ाई लड़ेगा। जी महाराज, धमकी देकर गया है वो। महाराज,
उस भीमराव के मुंह से न्याय की लड़ाई लड़ने का नाम सुनकर ही परेशान हो जाता हूं। पता नहीं अब वो क्या करेगा। कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, देखते हैं। लेकिन तुम इन गहनों को बिल्कुल मत लौटाना, चाहे जो भी हो, जो भी कीमत चुकानी पड़े। क्योंकि इस बात को समझ लो, ये सिर्फ गहनों की नहीं, गहनों के साथ साथ अपने स्वाभिमान को लौटाने की बात है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और हम सब तुम्हारे साथ हैं कुंदन, चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। महाराज, आप ईश्वर से संपर्क साध कर उनसे कहिए ना कि उस भीमराव की बुआ की जान ही ले ले। हाँ महाराज। तब जाके हम सबको सुकून मिले। दीदी, मीरा, कैसी हो? ठीक हूँ। बहुत तकलीफ दी मैंने। एकदम चुप हो जाइए। अभी ठीक लग रहा है थोड़ा? पैर में बहुत दुख रहा है और दर्द हो रहा है पैर में। वैद्य जी ने दवाई दी है ना, हाँ? और हम सब भी है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। लेकिन आपको धक्का किसने दिया था बुआ? चेहरा नहीं देखा। कुछ नहीं, अभी कुछ मत सोचिए। आराम कीजिए, पहले ठीक हो जाइए। कोई बात नहीं बुआ, पता चल जाएगा। चलो बेटा, तुम्हारी बुआ को घर लेकर चलते। अच्छा महाराज, महाराज अनर्थ हो गया महाराज। अब क्या हुआ? उस भीमराव की बुआ बच गई महाराज। ऐसे वैद्य ने कहा है उसे चलने फिरने में काफी समय लगेगा, लेकिन जान तो बच गई ना महाराज। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो मर जाती तो सारा किस्सा ही खत्म हो जाता। क्योंकि अब उसके मन में डर होगा कि उसे धक्का किसने मार दिया, और ये उसके और उसके समाज के लोगों के लिए ये किसने वाली बात बहुत बड़ी बन जाएगी, और वो बाकी के सारे डरे रहेंगे। क्योंकि अगर उस भीमराव की बुआ की जान लेने की कोशिश की जा सकती है, तो बाकियों की जान लेने का भी प्रयास अवश्य किया जा सकता है। और यही तुम सब की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जब उसके घर वाले उसे वापस ले जाएंगे तो वो सब पहले से कम बहादुर होंगे, क्योंकि पहली बार उनके दिल में डर होगा। आराम से, पीछे रख, पीछे रख। दीदी आराम से, हाँ आराम से। आइंदा से घर के सारे लोग सतर्क रहे।
क्योंकि वो लोग एक बार हमला कर चुके हैं तो दोबारा भी कर सकते हैं। हेमा भाई, रात से किसी ने कुछ खाया नहीं होगा तो हाँ। सब लोग अच्छे से नहा लो, तब तक मैं सबके लिए चाय और कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, और भीवा तेरे लिए दूध लाती हूँ। दीदी आप भी थोड़ा सा खा लेना, दवाई लेनी है ना। चलो भागो, चल आजा मेरी मदद कर। बाबा, इस खाट की कीमत कितनी होगी? क्यों? क्या हो? अरे हाँ, तुम्हारे आई ने मुझसे कहा था कि बुआ को इसी खाट पर लेकर घर चलते हैं, तो हम सब ले आए। ये खाट किसकी है? बाबा, आई ने अपने कान की बूंदे देकर इसे खरीदा था। क्या? क्या? ताकि बुआ को वैद्य जी के पास ले जा सके। भाभी, हमारी आई के कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारे आई के कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। ये गहना तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। हमारी आई के कहने दो, नहीं तो हम नहीं आया बड़ा गहने लेने वाला। हमारी आई के कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के चाय पी लीजिए। नहीं तो हम नहीं जाएंगे। और ये छोटी जात के एक बच्चे से इतना क्या परेशान होना? तुम ये सब पंचायत में मत पढ़ो, जाओ अपने और भी काम करो। जाओ भी। हमारी आई के कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। दीदी, चलिए उठिए, दवाई ले लीजिए। मेरी वजह से सबको इतनी तकलीफ हो रही है। चलिए दवाई पी लीजिए, उठिए। कितना खर्चा हो गया ना भाभी, इससे तो अच्छा मैं मर जाती तो किसी को इतनी परेशानी नहीं होती। ज्यादा दिमाग ना चलाओ। जो अपने होते हैं वही परेशान होते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि नई मुसीबत आने पर और नई परेशानियां उत्पन्न होती है, लेकिन परेशानियों से जूझना, लड़ना ही तो जीवन है। बाबा, बाबा, भीम और आनंद भैया। अरे क्या बात है, बोल ना जल्दी।
कौन कौन है वहाँ पे? भाभी और आनंद भैया है। जाइए, जाकर रोकिए उसे। देखिए, मुझे नहीं चाहिए गहने, बात खत्म। अब समझ। भीमा बाई, अरे वो जो कर रहा है उसे करने दो। और बात सिर्फ तुम्हारे गहनों की नहीं, बल्कि बात तुम्हारे बेबसी का फायदा उठाने वाले उस व्यक्ति को यह बताने की है कि उसने जो किया वो अपराध किया है, और अपराध के खिलाफ लड़ने वाले के साथ हमें खड़ा रहना चाहिए, विरोध में नहीं। वो चाहे जो हो, अब चलिए ना। देखिए, अब समझ क्यों नहीं रहे? वहां कुछ हो जाएगा तो। नहीं, इस मामले को उसे अकेले निपटने दो। हम आई बाबा जीवन भर उसके साथ नहीं रहेंगे, और जो लोग अकेले चलने की आदत नहीं डालते वो जीवन भर डरपोक रह जाते हैं। मैं काम पे जा रहा हूं, और तुम भी उसे रोकने या कमजोर करने मत जाना। मीरा का ख्याल रखना। कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। महाराज, कहने दो। महाराज कुछ कीजिए। महाराज, महाराज मैं जहाँ जाता हूँ ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, और आसपास के लोगों से कह रहे हैं कि मैंने इसकी आई के गहने ले लिए। इनसे तंग आ गया हूँ महाराज मैं। क्रोध को त्यागो, और वैसे हमारा आज का विचार भी यही है। इन लोगों की चीखों से स्वयं को परेशान मत करो, और ये तुम्हें कुछ हानि तो नहीं पहुंचा रहे। और हम हानि पहुंचाएंगे भी नहीं महाराज, क्योंकि हम आपकी तरह नहीं हैं। कोई भी किसी की तरह कभी हो भी नहीं सकता। तुम सब एक कोने में जाकर नारे लगाते रहो, और हम यहाँ प्रवचन देते रहे। प्रवचन का ढोंग है, नाटक है। मेरा भाई आकर 2 सवाल पूछ लेगा ना, तो आप भाग जाएंगे यहाँ से। आनंद, तमीज से बात करो। महाराज से ऐसे बात करते हैं? तुम भी समझ लो, और अपने भाई भीम को भी समझा देना कि महाराज सत्य है और हम सब मिथ्या। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं पुरंजन काका? क्योंकि मैंने एक पैर गवा कर सीखा है। महाराज, मैं आपके चरणों की धूल को अपने माथे से लगाकर जाने अनजाने में जो भी मुझसे गलती हुई हो, सारी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, और आपके शरण में आना चाहता हूँ महाराज। पुरंजन काका, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बाबा के दोस्त होकर ऐसा बोल रहे हैं। कैसी दोस्ती? हमारी दोस्ती टूट चुकी है। तुम सब क्रांति करो, मुझे क्रांति नहीं करनी है। अति उत्तम, अति उत्तम। तुम शीघ्र ही आकर हमारे चरणों की धूल अपने माथे पर लगा लो। इसी क्षण ईश्वर तुम्हें माफ कर देगा। पुरंजन काका, नहीं, आप नहीं जाएंगे। छोड़ो मुझे। अब मैं वही करूंगा जो मेरी मर्जी होगी। आज मैं अपनी मर्जी का करूंगा। मार डालूंगा महाराज तुम्हें। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अहिंसा की बात करने वाला राम जी और भीमराव भी नहीं। रुको। तुम सिर्फ हमारे दोषी या गुनहगार नहीं हो। ईश्वर तुम्हें तभी माफी देगा जब उसके बनाए हुए मनुष्यों से तुम माफी मांगोगे। इसीलिए ईश्वर के प्रतिनिधि से अर्थात हमसे माफी मांगने से पहले
यहां पर उपस्थित हर व्यक्ति से तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, इसको हम सबसे माफी मांगनी चाहिए। ए लंगड़ा पुरंजन, तू सबसे पहले ना मुझसे माफी मांग, क्योंकि मुझे देखकर ही ना तेरा खून सबसे ज्यादा उबलता है ना। मुझसे माफी मांग लेगा तो शांत हो जाएगा। वैसे भी प्रायश्चित के लिए माफी मांगना जरूरी होता है, समझा? तू बैठ जा घुटनों पे, मांग ले माफी। आज मैं इस महाराज को मार डालूंगा, इसके लिए चाहे जितने लोगों के पैर पड़ना पड़े। रहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। रहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। रहने दो, नहीं तो क्या हुआ नंदिया? भीम, वो पुरंजन काका महाराज के पैर पकड़ के माफी मांगने की बातें कर रहे हैं। अरे वो तो मारपीट की बात कर रहे थे, और फिर ऐसे माफी क्यों मांग रहे हैं? वो लोग हम लोगों के एक आदमी को मारेंगे ना, हम लोग उनके 10 आदमी को मारेंगे। ये काम हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे जात का हर एक आदमी ऐसा ना करने लगे। मैं जाकर देखता हूँ। नहीं भीमा, अब आनंद तू यहाँ रह बाला के साथ, मैं और भीमा जाके देखते हैं। चल। ये सब चले जाएंगे तो वहाँ कुछ भी हो सकता है, मुझे कुछ करना होगा। नहीं है, आप मत जाइए, आप यही रुकिए ना। क्या कर रहा है ये? मैं और भीम जा रहे हैं ना। पुरंजन काका ऐसे कैसे कर सकते? चल भीम। कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। कहने दो, नहीं जाएंगे। कहने दो, नहीं तो हम रंजन! आजा मेरे रास्ते से, आज मैं इस महाराज को नहीं छोड़ूंगा। नहीं काका, नहीं काका, काका किसी की जान से कोई समस्या खत्म नहीं होगी। कोई आगे नहीं आएगा। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। ये जो आप गलत कर रहे हैं उसे रोकने के लिए मैं आगे बढ़ूंगा। चाहे तो आप मुझे मार सकते हैं। तुम नहीं समझ रहे हो, ये लोग इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। हमारे और तुम्हारे आग्रह करने से इन लोगों के हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सदियों से हम सब आग्रह करते आए, क्या मिला हम लोगों को? कुछ मिला? इन लोगों का अहम बहुत बड़ा है, और जिनका अहम बड़ा होता है उन्हें गुरूर बहुत होता है, और गुरूर को चकनाचूर करने का यही एक रास्ता है जो मैं करने जा रहा हूँ। नहीं काका, हिंसा की एक घटना अहिंसा के साथ किए गए कई सालों के संघर्ष को खत्म कर देती है। भले ही हम समाज के नजर में उनके बराबर ना हो, लेकिन हम उनसे अलग हैं। हम किसी का दमन करके नहीं जीते हैं। हमारा अस्तित्व आज भले ही साफ सफाई करने का हो, लेकिन हम लोग अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरे जात को प्रताड़ित नहीं करते हैं। मैं तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मुझे ना अपनी बातों के जाल में मत फंसाओ। मैं इस महाराज को काका, काका मैं आपको सरलता से समझाता हूँ कि कुछ वक्त के लिए आप मान लीजिए कि मैं आपका बेटा ही हूँ, और क्या आपको पसंद आएगा कि आपका बेटा आपको किसी की जान लेते हुए देखे? या अहिंसा के साथ अपने पिता को संघर्ष करते देखे? भाई साहब, भीमा ठीक कह रहा है, मत कीजिए ये सब। मत कीजिए।
महाराज को मारेगा तुम्हें चांस। हट जा तुम लोग। नहीं, देखिए माफ कर दीजिए इन्हें, गलती हो गई इनसे, मैं माफी मांगती हूँ। और कुछ हुआ तो नहीं है ना, कुछ किया नहीं है इन्होंने। कुछ होने का इंतजार करे क्या? क्यों पिद्दी? बहुत न्याय की बातें करता है। अब एक अपराधी को बचाने के लिए तुम सब आ गए, अब कुछ नहीं बोलेगा तू? हाँ भीमराव, आज तय होगा कि तू न्याय का कितना बड़ा हितैषी है। तू इसे छोड़ दे, इसे हमारे हवाले कर दे, हम इसे सजा देंगे। ठीक है, हम पुरंजन काका को आपके हवाले कर देंगे। आपको जो सजा देनी है आप दे दीजिए, लेकिन उसके साथ आपको भी उसे सजा देनी होगी जिसने आई के गहने ले लिए, बस एक खाट के बदले। और उसे भी सजा देनी होगी जिसने पुरंजन काका को खाई में फेंक दिया, जिससे उनका एक पैर टूट गया। और उन्हें भी सजा देनी होगी जिन्होंने दामोदर को जान से मारने की कोशिश की थी। सबको एक साथ यही सजा दीजिए, फिर हम नहीं बचाएंगे किसी को। ये लड़का तो बहुत ही तेज निकला। अब अगर उलझेंगे तो हम खुद फंस जाएंगे और अंत में यह हमें सबके सामने गुनहगार साबित करेगा। प्रायोगिक घटना घटी है और तुम सब समझ नहीं पाए ईश्वर की लीला। अभी हम सब क्रोध पर नियंत्रण रखने की बात कर रहे थे। हम मानते हैं कि तुम्हारा क्रोध जायज है, क्योंकि इन लोगों ने तुम्हारे महाराज पर आघात किया है। किंतु यह भी सच है जो ये भीमराव कह रहा है, और यह भी सच है कि जो तुम लोगों ने पुरंजन के साथ किया वो इन छोटी जाति वालों की प्रतिक्रिया थी। इसीलिए दोनों पक्ष के साथ तर्क है, और जहां दोनों तरफ तर्क होता है वहां क्षमा का कार्य बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथ दिया ऐसे ही साथ देते रहिए। चलो भीमा भाई, घर चलते हैं। राम जी, मुझे भी माफ कर दो। मुझे हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहिए था। चल। अरे मुझे क्या पता था कि मैं भी फंस जाऊंगा। महाराज, मुझे लगता है ईश्वर ने उस भीमराव को छोटी जात में पैदा करके गलती कर दी। अरे छोटी जात के लोगों में इतना दिमाग कहाँ होता है महाराज। हाँ महाराज, पास पड़ोस में मेरी भी बहुत बेइज्जती हो गई है। लोग क्या कहेंगे कि मुझे एक छोटी जात के भीमराव ने हरा दिया। अब तुम सब बुद्धि नहीं लगाओगे तो और क्या होगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। जाओ, उस भीमराव और राम जी से कहो महाराज ने बुलाया है। जो आज्ञा महाराज। दीदी,
अब कैसी तबीयत है आपकी? भाभी वो सब छोड़, पहले ये बता वहां पर क्या हुआ? बुआ, भीम एक बार फिर से जंग जीत कर आया है और आई के गहने भी वापस लेकर आया है। मेरा भीम है ही ऐसा, जिस चीज के लिए भी जीत कर ले उसे पूरा करके ही छोड़ता है। बहुत बहुत बधाई हो भीम। नहीं बुआ, ये मेरे अकेले की लड़ाई नहीं थी, ये हम सबने मिलकर लड़ी। सबको बहुत बहुत बधाई हो। मंजुला, हाँ मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। देखो बेटा, ना ही मैं तुम्हें ताने दे रहा हूं और ना ही तुम्हारी भीम से तुलना कर रहा हूं, बस समझा रहा हूं कि भीम ने उसी गहने को संघर्ष और शांति से पा लिया और तुम उसके लिए लड़ाई झगड़ा हिंसा का मार्ग अपनाना चाहते थे। हाँ बाला, अंत में मुझे भी समझ में आ गया कि हिंसा से केवल अपना नुकसान ही होता है। और बेटा, किसी भी आई बाबा को ये बात कभी अच्छी नहीं लगेगी कि उनका बेटा हिंसा की बात भी करे। हाँ बाला भैया, हिंसा से एक उद्देश्य कभी कभी पूरा हो भी जाता होगा, लेकिन समस्या खत्म नहीं होती है। रामजी, भीमराव, अरे सतारा छोड़ के भाग गए क्या? क्या हुआ? महाराज जी ने तुम बाप बेटा दोनों को बुलाया है। क्यों? अरे मुझे क्या पता, होगा कोई काम। क्यों बुलाया आपने? देखो, तुम लोगों को हमारे बीच उठने बैठने की मनाही है, तमाम पाबंदियां हैं। फिर अभी से हम सारी पाबंदियां हटा देंगे, लेकिन सिर्फ तुम्हारे परिवार के लिए। अब से तुम हमारे कुएं से पानी ले जा सकोगे और हम में से कोई भी तुम्हारे परिवार वालों को नहीं रोकेगा। लेकिन महाराज जी, अचानक इस हृदय परिवर्तन की वजह? तुम छोटी जाति में पैदा हुए हो, ये तुम्हारी बदकिस्मती है, और ये भी संभव है कि शायद ईश्वर से गलती हुई हो, और इसीलिए हम सब ने ये सोचा कि तुम्हें एक विशेष दर्जा दे दे। और वैसे रहोगे तो तुम छोटी जाति के ही, किंतु अपनी जाति के अन्य लोगों से थोड़ा ऊंचे रहोगे, और हम में से कोई भी तुम्हारे जीवन में दखलंदाजी नहीं करेगा। महाराज जी, आपके कुएं में से पानी लेने और आप लोगों के बीच उठने बैठने की कोई जरूरत नहीं है मेरे परिवार को। और सवाल रहा हमें खास बनाने का, तो मेरे और मेरे बाबा की लड़ाई सिर्फ हम दोनों की नहीं है,
बल्कि हमारे पूरे जात की लड़ाई है। जो हमारे साथ रात रात भर जगे रहते हैं, पूरा दिन खड़े रहते हैं, संघर्ष करते हैं, उन्हें हम धोखा दे दें। और महाराज जी, भीमराव ये नहीं कर सकता। हमें खास नहीं बनना है, सबके बराबर बनना है। चलिए बाबा। राम जी, समझाओ भीमराव को। महाराज, आपको तो इसने समझा दिया, अब समझने समझाने के लिए बचा ही क्या है। आज्ञा चाहता हूं। कामी क्रोधी लालची। बाला भाई, आई भीम और बाबा कहाँ हैं? वो सर्वज्ञ महाराज ने बुलाया था ना उन्हें, पता नहीं, लेकिन अब तक तो आ जाने चाहिए थे। किसने बुलाया था महाराज ने? ये बताने के लिए कि हम सब खास बन जाएं और हमारी जाति के बाकी के लोगों को हम उनकी तरह नीचा देखने लगे। हाँ? और आगे से वो हमें अपने कुएं से पानी लेने से नहीं रोकेंगे और अपने बीच उठने बैठने देंगे। फिर तुमने क्या कहा राम जी? मैं कुछ कहता, इससे पहले भीम ने ही कह दिया। महाराज जी, आपके कुएं में से पानी लेने और आप लोगों के बीच उठने बैठने की कोई जरूरत नहीं है मेरे परिवार को। हमें खास नहीं, हमें बराबर बनना है। बिल्कुल सही किया भीम। वो महाराज ना अपने आप को कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे समझते हैं। नहीं यार, पढ़ना लिखना व्यक्ति को सरल बनाता है, लेकिन जो शिक्षा व्यक्ति को कपटी, स्वार्थी और साजिश करता बनाती है, वो शिक्षा बेकार है। बीवा, मैं तुझे हमेशा रोकती रहती हूँ ना, लेकिन आज तेरी इसी संघर्ष की वजह से उन्होंने तुझे वहां बुलाया और कहा कि खास बन जाओ। लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन ऐसा आएगा कि इसी संघर्ष की वजह से वो लोग यहाँ आएंगे और कहेंगे कि हम सब एक हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं।